अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एडवांस लेवल की ग्रामर, और आज हमारा पहला लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है नाउन, ठीक है। नाउन से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी कॉमन एरर्स देखेंगे और इसमें जो पास्ट पेपर सॉल्यूशंस है वो भी देखेंगे, जो सीएसएस के हैं, जो इससे रिलेटेड आए हुए हैं वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा नाउन क्या होता है, ठीक है। द फर्स्ट रियल वर्ड यू एवर यूज प्रोबेबली वाज अ नाउन, अ वर्ड लाइक मदर, फादर, कार, पाकिस्तान। मतलब पहला वर्ड जो हम सीखते हैं ना बचपन में, हम जब बच्चा होता है बोलता है, वो पहला वर्ड वो सीखता है वो हमेशा नाउन ही होता है हमारा। क्या सीखते हैं, जैसे कि मदर, फादर, ठीक है, कार, पाकिस्तान, या फिर वो बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल, उसको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे नाउन्स आ जाते हैं। तो पहले वर्ड हम क्या सीखते हैं, नाउन। हमेशा उर्दू में हो या इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, हम हमेशा पहले क्या सीखते हैं, नाउन, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन बीइंग बिल्डिंग देयर वोकैबुलरीज विद नाउन, जो मैंने पहले बात की आपसे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन नेम समथिंग, अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, ठीक है। नाउन जो क्या होता है, या तो किसी पर्सन का नाम पर्सन को नाम देता है, या तो किसी प्लेस को नाम देता है, या किसी चीज को नाम देता है। ओके। Most other parts of language either describe noun, tell what a noun is doing, or take a place of a noun. बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे साथ के साथ, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि नाउन हमारा करता क्या है, या तो उसकी मीनिंग में मजीद इजाफा करते हैं, या तो फिर वो नाउन की रिप्लेसमेंट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नाउन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको आप टाइप्स कह सकते हैं, इसको क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं, जो आप कहें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, ठीक है। तो कुछ नाउन हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कंक्रीट होते हैं, कुछ प्रॉपर होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। और मोस्ट जो नाउन होते हैं या सिंगुलर होते हैं या हमारे या प्लूरल होते हैं, और कुछ जो हमारे नाउन्स हैं वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन क्या होते हैं। नाउन लाइक इंथुजियाज्म, विलिंगनेस, एंग्स्ट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। नाउन जैसे इंथुजियाज्म है, विलिंगनेस है या एंग्स्ट है, ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किस चीज को है, नेम थिंग्स वी कैन नॉट सी, टच और डिटेक्ट रेडिली थ्रू आवर सेंसेस। मतलब जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव ना कर सकें तो उन्हें कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है ना कि वो चीज एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। हम उसको छू सकते हैं ना, उसको देख सकते हैं। एडवाइस हो गया, ठीक है। अब एडवाइस तो हम देख नहीं सकते ना उसको छू सकते ना टच कर सकते, जस्ट मतलब एक आइडिया है हमारा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म, डेमोक्रेसी, जिस तरह से प्लेटो की थ्योरी थी आइडियलिज्म पे, ठीक है। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उसने एजुकेशन पे थ्योरी दी थी या स्टेट की थ्योरी दी थी, तो वो उसका आइडिया था, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। और उसके बाद मेजरमेंट्स के नाम हो गए, ठीक है, वेट, परसेंट, तो ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। इमोशंस, लव, एंग्स्ट। अब लव है ना, कहते हैं कि प्यार दिखता नहीं, प्यार दिखता है, ठीक है, इसकी आंखों में प्यार दिखता है, वो तो एक जस्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखता तो नहीं है ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, वो जस्ट फीलिंग्स हैं। तो आगे क्वालिटीज होती हैं जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, सारी चीजें हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। पर्सन्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ये मतलब जो जिन चीजों को हम छू सकें, टच कर सकें, ठीक है, ये इसके कंक्रीट के अपोजिट है। जिसमें आ जाते हैं एनिमल्स के नाम, पर्सन्स के नाम लाइक कजिन, अहमद, प्लेसेस जैसे होगी बीच, लाहौर, थिंग्स होगी वी कैन सी, टच, अदरवाइज डिटेक्ट थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है, स्मोक, फूड, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, चेयर, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, इनको अपने सेंसेस के थ्रू मतलब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के बारे में जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कुछ हमारे नाउन्स जो होते हैं प्रॉपर होते हैं, और कुछ नाउन जो हमारे कॉमन होते हैं, ठीक है। या तो वो प्रॉपर होगा या तो वो कॉमन होगा। प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और आइडिया। प्रॉपर तो मीनिंग से ये हमें बता रहा है कि मतलब प्रॉपर चीज, स्पेसिफिक चीज। पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के बारे में हमें मतलब वो किसी की चीज का नाम हो, ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। जैसे कि मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान क्या है, स्पेसिफिक नेम है। अल्लामा इकबाल, जिना हाउस, ठीक है, जिना हाउस तो पहले नहीं सुना था, लेकिन अभी मतलब काफी फेमस हुआ था, जिना हाउस भी है, हमें पता चला कि हाँ भाई जिना हाउस भी है।
उसके बाद द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन इज कैपिटलाइज्ड। जो भी फर्स्ट लेटर होगा प्रॉपर नाउन का वो हमेशा आपका कैपिटलाइज्ड ही लिखा जाएगा, ये वरना आपकी पंक्चुएशन मिस्टेक हो जाएगी, ये आपने लाजमी करना है। और कॉमन नाउन डज नॉट नेम पर्टिकुलर पर्सन, आई थिंक मतलब कॉमन मतलब आम, कॉमन वर्ड से ही आपको पता चल गया, ठीक है, लाइक सिटी, स्कूल, ड्रीम, पार्क। और कॉमन नाउन डू नॉट रिक्वायर कैपिटलाइजेशन, कॉमन नाउन को कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं हमारे, ठीक है, प्रॉपर नाउन के। यहाँ पे इस साइड जो है हमारे वो प्रॉपर नाउन है, इस साइड जो है हमारे कॉमन नाउन है। कुरान इज हिज फेवरेट बुक, कुरान उसकी जो है पसंदीदा किताब है। कुरान जो है वो स्पेसिफिक नेम है किताब का। इज हिज फेवरेट बुक, अब बुक तो बुक्स तो बहुत सारी होती है, बुक हमने बोल दिया, बुक तो मतलब एक कॉमन लफ्ज हो गया ना, तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा। आतिफ असलम इज द बेस्ट सिंगर, सिंगर जो है हमारा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन हमारा आतिफ असलम। कराची इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, कराची जो है सबसे बड़ा शहर है। अब सिटीज तो बहुत हैं, ठीक है, कराची क्या है वो एक है, ठीक है, तो कराची हमारा क्या है, स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। सिटी जो है हमारा वो है कॉमन नाउन। ओके, मोस्ट नाउन्स आर ईदर सिंगुलर और प्लूरल। हमारे जो बहुत सारे नाउन्स हैं या तो वो सिंगुलर होते हैं या वो प्लूरल होते हैं। किस तरह से? मोस्ट नाउन्स मेड प्लूरल विद एडिशन ऑफ एस और ई एस। हम प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाते हैं, उसमें पीछे एस या ई एस लगा के। ये बेसिक लेक्चर्स मैंने दिए थे आपको याद होंगे, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि किस तरह, उसमें डिटेल लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक जो है नो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आपको एक कार्ड शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो वहां पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाए, वहां पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो भी आप देख सकते हैं, जस्ट जहां मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हैं, ठीक है, तो वहां भी आप डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं? एस या ईएस का इजाफा करने से हमारा जो है ना वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे टीचर बिकम्स टीचर्स, स्कूल बिकम्स स्कूल्स। और कुछ जो हमारे होते हैं इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं। किस तरह से? मैन बन जाता है मैन, MEN बन जाता है विमेन, ठीक है, और चाइल्ड बन जाता है चिल्ड्रन। नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे मिस्टेक्स होती हैं, काफी सारे लोग कर देते हैं चाइल्ड की मतलब चाइल्ड होता है तो उसके आगे चाइल्ड लिख देते हैं, हालांकि वो चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रन होता है। पर्सन का पर्सन्स नहीं होता, पर्सन का पीपल होता है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है अपने। मजीद कुछ सिंगुलर्स के बारे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में बताया गया यहाँ पे। जैसे कि देखें, एम फॉर्म होती है सिंगुलर एंड प्लूरल की, दोनों भी में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें जो फॉर्म होती है हमारी सेम ही रहती है। किस तरह से? अ मूज इज क्रॉसिंग द रिवर, मूज इज क्रॉसिंग द रिवर, नो वेट, थ्री मूव्स आर क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक मूव मतलब या मूव्स, वहां पे भी हमने जो है ना वो सेम फॉर्म लगाई है। थ्री मूव्स यहाँ पे प्लूरल है, वहां पे हमने तीन जो है ना वो अपना मूव्स के साथ हमने भी यहाँ पे भी सेम फॉर्म लगाई है। क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्म जो है सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या रहेगी, सेम रेंज नहीं होगी। इसी तरह कुछ मजीद वर्ड्स हैं, ये लिस्ट मैंने बना दिया आपके लिए, ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे बाइसन, डियर, ग्रीन फ्लाई, ग्राउस, मूस, फिश, गोल्ड फिश, हैलीबर्ड, ठीक है, म्यूलेट, सैल्मन, शेलफिश, ट्राउट, व्हाइट बैट, क्रॉसरोड, डाइस, फ्रूट, गैलोस, ठीक है, कैटल, मीन्स, प्रेसी, सारी चीजें जो है, कॉप्स, चेसिस, ऑफस्प्रिंग, म्यूज, ये क्या है सारी चीजें आपकी, ये इनकी फॉर्म सेम रहती है हमेशा, इसमें एस या एस का इजाफा नहीं होता, सेम बिल्कुल सेम ही रहती है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, ठीक है। आगे करेक्शन है आपकी 2016 एंड 2017 में करेक्शन आई हुई है। एंड कैटल्स, यहाँ पे ये कैटल्स है, एस है, मिस्टेक है। 10 कैटल्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमने पढ़ा था पीछे कि जो कैटल है उसकी फॉर्म सेम रहती है सिंगुलर एंड प्लूरल में। तो यहाँ पे जब 10 कैटल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके साथ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म भी सेम होती है। 10 कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एस यहाँ पे खत्म कर देंगे इसका, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।